हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और जो भाई अपनी जिसकी तैयारी कर रहा होगा वो अपनी कंटिन्यू कर रहा होगा। अभी आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम है। और जो भी भाई जिसने एसएसबी में फॉर्म डाला है या किसी भी कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप फार्म अप्लाई किया है तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, किसी एक भर्ती के ऊपर ना बैठे। ये मैं आपसे स्पेशल आपका भाई होने के खातिर कह रहा हूँ कि किसी एक भर्ती के ऊपर ना बैठे और अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो आपकी तैयारी कंटिन्यू होगी तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि जनवरी में रिजल्ट आएगा डीएसएसबी फायर का, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा या जब कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मैं तैयारी करना शुरू कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है भाई। बिल्कुल हार्ड पेपर तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो तैयारी करेगा नहीं करेगा उनके लिए हार्ड पेपर हो सकता है। तो अपनी तैयारी ज़रूर कंटिन्यू रखें। अब की बार ऑनलाइन पेपर होगा, आपको बता दूं डीएसएसबी का ऑनलाइन पेपर होगा, जो कि आसान पेपर नहीं होने वाला। कुछ ड्राइवर भाई को कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता होगा, 1-2% मानता हूँ सबको आता है कंप्यूटर, तो उसके हिसाब से कह रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या थी प्रीवियस ईयर की। तो और इतना डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई डीएसएसबी फायर ऑपरेटर की हर भर्ती, फायर की नहीं डीएसएसबी की हर भर्ती धीरे धीरे ही चलती है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछली डीएसएसबी फायर की भर्ती आई थी उसमें जनवरी 2014 में फार्म भरे गए थे और उसका रिजल्ट देख लो आप 16/11/2017 को आया था फाइनल। तो आप मान सकते 14 जनवरी फरवरी सॉरी जनवरी फरवरी नहीं, 2014 से 2017 तक ये भर्ती 3 साल कंटिन्यू चली। 3 साल में मतलब इसका प्रोसेस हुआ। तो उसमें मैं बता दूं आपकी टोटल वैकेंसी 803 थी, उसके बाद वैकेंसी बढ़ा के 841 कर दी गई। अब कितनी वैकेंसी बढ़ी अब देखना। और उसमें पहले वैकेंसी थी जर्नल की 803, नहीं सॉरी, तो दोस्तों ये 803 वैकेंसी थी तब, इतनी वैकेंसी थी सबकी कैटेगरी वाइज। एसटी के 105, 290 जर्नल। और उसके बाद वैकेंसी बढ़ने के बाद आपकी हो गई थी ये वैकेंसी, जर्नल 321, ओबीसी 126, एससी 288। तो कुछ कुछ फ़र्क पड़ा था 803 से 841 होने पर। तो अब की बार भी शायद ऐसा कुछ जानकारी आ रही है कि वैकेंसी बढ़ सकती है आपकी, देखते हैं कितनी क्या कुछ बढ़ती है। और अभी फायर ऑपरेटर का रिजल्ट की कुछ कह नहीं सकते, खास जनवरी में शायद चांस बन रहे हैं, आने को तो दिसंबर में भी आ सकता है। रिजल्ट मेरे हिसाब से तो तैयार हो चुका होगा। अगर किसी भाई को पता है तो कमेंट करना भाई कब रिजल्ट के आने की संभावना है। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता देता हूँ कितनी गई थी। उसमें यूआर 300 में से जाती है कट ऑफ, मैं आपको बता दूँ। अभी 200 नंबर का पेपर होता है इसमें, सबको पता है 200 नंबर का पेपर होगा रिटर्न। उसको बाद में जब कट ऑफ बनाएंगे तो 100 नंबर का कर दिया जाएगा। उसके बाद 100 नंबर के रिटर्न हो जाएगा, प्लस 100 नंबर का आपका फिजिकल है, प्लस 100 नंबर की आपकी ड्राइवरी टेस्ट हो जाएगी। तो ये 300 में से आपको कट ऑफ बनेगी। और इसके अलावा आपको अगर रिटर्न 200 नंबर का होगा, मान के चलो 40-40 नंबर के पोर्शन है, उसमें जीके के सिलेबस की वीडियो मैंने डाल रखी है वो देख लेना। तो उसमें सब 40 नंबर का पोर्शन है। तो आप इसमें 100 के समथिंग, ये नहीं है कि भाई इतने लेके आओ, 100 के समथिंग अगर आप रखोगे तो मतलब थोड़ा ठीक रहेगा, सेफ है भाई। आपको खुद को फीलिंग आएगी कि हाँ भाई मेरा नंबर ठीक ठाक है, तो मुझे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि भाई 1-2 नंबर और आ जाते या 10 नंबर और आ जाते, तो मैं बिल्कुल, होता है दिमाग में मन में आता है बार बार। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कट ऑफ ओबीसी 209 पे, ये हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ सॉरी, 209 ओबीसी के हाईएस्ट नंबर थे, 231 एक के हाईएस्ट नंबर थे जर्नल में 300 में से। और एससी की
134 और ST की 136। मैं आपको वो PDF भी दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, अनरिजर्व जनरल कैटेगरी 178, OBC की 165 कट ऑफ थी, SC की 134 और ST की 131। अब की बार भी कट ऑफ लगभग इतने ही रहने के चांस है, 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 5 नंबर भी हो सकते हैं, 5 नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। तो अब की बार भी मेरे हिसाब से इसी के 1-2 नंबर ऊपर नीचे कट ऑफ रहने की संभावना है। आप भी कमेंट कर सकते हैं भाई कितने कट ऑफ अब की बार रहने की संभावना है, तो आप अपनी राय भी दें कमेंट्स में। और इसके अलावा आप अपने ड्राइवरी टेस्ट की भी तैयारी रखें। पहले रिटन एग्ज़ाम ही होगा, सबसे पहले तो मेन बात आपसे यही करनी थी कि रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन की तैयारी बिल्कुल रखें, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा ड्राइवरी टेस्ट की तैयारी आप रिटन एग्ज़ाम देने के बाद भी शुरू कर सकते हैं, पहले तो शायद होगा नहीं। और आपको मेन बात मैं बता दूं, इस भर्ती का प्रोसेस बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा। अब बिल्कुल ही कब रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद फिर रिटन का नोटिफिकेशन कब आएंगे। हाँ, मानता हूँ कि पिछली भर्ती से तो थोड़ा बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन चलेगा धीरे धीरे ही, क्योंकि अभी कुछ बंदे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी फायरमैन में अभी लिए गए हैं दिल्ली में। और इसके अलावा बहुत सारे भाइयों को ड्राइवर से रिलेटेड जिसने ये फॉर्म भरा होगा, शायद उसने ITBP ड्राइवर का भी डाला होगा, SSB का भी डाला होगा, और भी अदर ड्राइवर जॉब जितने भी वो फॉर्म भी डाला होगा। तो मैं बता दूं, अभी ITBP का भी कुछ खास नोटिफिकेशन नहीं आया है साइट पे, लेकिन शायद फरवरी में आपका ट्रेड टेस्ट ले लिया जाए। कंफर्म नहीं हूँ भाई, शायद है। अगर किसी भाई के पास पक्की जानकारी है तो कमेंट करना भाई कब तक होंगे, इससे दूसरे अपने भाइयों को भी पता लग जाएगा। तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि शायद फरवरी में, जनवरी में कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि फरवरी में तुम्हारा वो होगा ट्रेड टेस्ट, तो उसके ऊपर भी कोई एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊँगा। और ये वे जो नोटिस है जिसमें वैकेंसी बढ़ी थी, पहले 803 वैकेंसी थी, उसके बाद आपकी बढ़ाकर 841 वैकेंसी कर दी गई है, जिसमें इस कैटेगरी इस प्रकार से वैकेंसी बढ़ी थी आपकी। जनरल में सबसे ज़्यादा बढ़ी थी, उसके बाद SC में कैंडिडेट्स की बढ़ी थी वैकेंसी, अब ये देख सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको हेल्प होगी कि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हमारे माध्यम से या और बच्चों के माध्यम से पता चल जाएगा, तो आप ये ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर करनी थी। अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों।